नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का, जहां खबर उत्तरकाशी से है। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में मलबे का ढेर बन चुका है किसानों की खेती करने वाली जमीन। आपको बता दें कि मातली क्षेत्र में ऑल वेदर रोड निर्माण के बीच डंपिंग जोन की आड़ में काश्तकारों की 20 एकड़ भूमि और सिंचाई गुल मलबे की भेंट चढ़ गई है। बता दें कि सड़क के मलबे से खेतों और सिंचाई नहरें क्षतिग्रस्त होने से स्थानीय ग्रामीण परेशान हैं। इस संबंध में क्षेत्र के काश्तकारों ने डीएम मयूर दीक्षित से मुलाकात कर समस्या के समाधान की मांग की है। इस दौरान डीएम को पत्र सौंपते हुए ग्रामीणों ने काश्तकारों ने कहा कि संबंधित ठेकेदार ने ग्रामीणों को धोखे में रखते हुए डंपिंग जोन के लिए सरकार से अनुमति ली है, जहां लगातार मलबा डाला जा रहा है। इससे उनके खेतों को नुकसान पहुंच रहा है। इसके साथ ही फसलें नष्ट हो रही हैं। इस दौरान ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से ठेकेदार के डंपिंग जोन के परमिट को निरस्त करते हुए सिंचाई नहरों के लिए पुनर्निर्माण और नष्ट फसलों का मुआवजा देने की भी मांग रखी। इनका कहना है कि जब से यह डंपिंग जोन बना है तब से हरी भूमि बंजर हो चुकी है। जी, हम आज अपनी इस समस्या को, सिंचाई की समस्या को लेकर जिलाधिकारी महोदय से मिलने आ रखे हैं और उनको अपनी समस्या से अवगत कराएंगे। हमारे यहाँ पर जो सिंचित भूमि है झरोली नामे तोक में, उसमें डंपिंग जोन बना करके उसमें हमारी नहरों को बंद कर दिया है, जो कि मुख्यतः 3 गुल उसमें से होकर जाती थी, जो कि 4-5 सालों से बंद है। हम ये चाहते हैं जिलाधिकारी महोदय से कि उक्त तीनों नहरों को खोल दिया जाए और वहाँ पर सिंचाई बहाल की जाए, जिससे हमारी जो असिंचित हो रही भूमि है वह पुनः पूर्व की भांति सिंचित हो सके और हम अपने फसलों को उसमें उगा सकें। नमस्कार, बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि रुड़की से है। आपको बता दें कि रुड़की में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। रुड़की में जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। बता दें कि कर्नाटक में हिजाब का विरोध करने के कारण एक समुदाय की तरफ से बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के विरोध में उन्होंने जमकर नारेबाजी की है। उसके बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भी उन्होंने सौंपा है। इस दौरान विभाग मंत्री शिव प्रसाद त्यागी ने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की तरफ से संवैधानिक तरीके से शिक्षण संस्थानों का हिजाब विरोध किया जा रहा था। इस कारण एक समुदाय की तरफ से मॉब लिंचिंग कर चाकुओं से गोद कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं उप जिलाधिकारी अंशुल कुमार ने कहा कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं की तरफ से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। हालांकि कर्नाटक पुलिस की इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसके बाद भी उनके ज्ञापन के लिए कार्रवाई की जाएगी। हुआ था, एक उनकी कार्यकर्ता की डेथ हुई थी, उसके रिस्पेक्ट में उन्होंने यहाँ ज्ञापन दिया है प्रेसिडेंट के लिए। तो हमारे द्वारा तो वो प्रेसिडेंट जो महामहिम हैं उनके पास चला जाएगा द ऑनरेबल प्रेसिडेंट के लिए। और मेरे ख्याल से कर्नाटका पुलिस ने भी काफ़ी अच्छी कार्रवाई करी है। इसमें 3 लोग को पकड़ा गया है, जितना मुझे लिमिटेड नॉलेज है इस केस के बारे में। और वहाँ की पुलिस पर मुझे पूरा भरोसा है कि इसमें कंप्लीट न्याय करेंगे और जो वहाँ का न्याय प्रशासन है वो इस केस को एक्सपेडाइट करेगा। तो इससे इन लोग के अंदर भी कॉन्फिडेंस मेजर डेवलप होंगे। तो आपने बोला डेथ हुई या हत्या की गई? मतलब हत्या करने के बाद डेथ होती है, डेथ मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा हूँ कि क्या हुआ। दैट इज़ अ केस दैट इज़ ओपन फॉर इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अरेस्ट हुए हैं, ऑब्वियसली नहीं पता, द नेचर ऑफ द वुंड इज़ नॉट क्लियर टू मी, दैट वुड कम आउट इन द इन्वेस्टिगेशन। अगर डेथ मर्डर भी हुआ है तो डेथ हो गई है उनकी। इसकी बजरंग दल पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे विश्व स्तर पर निंदा करता है और जगह जगह धरना प्रदर्शन के कार्यक्रम चल रहे हैं। आज इसी निमित्त हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं, बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, और सामूहिक रूप से आज एक महामहिम अपने राष्ट्रपति जी को एसडीएम महोदय के द्वारा ज्ञापन प्रेषित करेंगे। इसी निमित्त आज हम यहाँ आए हैं। और ये प्रत्येक अपने जो भारतवर्ष में प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर, तो आज उसी निमित्त अपना संगठनिक जिला रुड़की है
अपने हरिद्वार में भी हुआ और आज रुड़की में भी हम प्रदर्शन कर और ज्ञापन दे रहे हैं। और हमारी मांग है कि राष्ट्र जो है वो कानून से चलेगा, सरिया कानून से नहीं चलेगा। जो भारत का कानून है उसके अनुसार चलेगा। और जब तक इस जघन्य हत्याकांड के जो अपराधी हैं और उसके पीछे जो साजिश है एक ये मुस्लिम तुष्टीकरण की, उसका पर्दाफाश नहीं होगा, तब तक बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और अपने जितने भी संघ परिवार के अनुसांगिक संगठन है वो सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। बुलेटिन में बात हरिद्वार की कर लेते हैं। आपको बता दें कि हरिद्वार में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि बजरंग का दल कार्यकर्ता की हत्या के बाद उन्होंने इसका विरोध जताया है, जिसको लेकर उन्होंने हरिद्वार में प्रदर्शन किया है। कर्नाटक में बजरंग दल कार्यकर्ता की हत्या किए जाने के विरोध को लेकर हरिद्वार में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। दरअसल कार्यकर्ताओं ने इस मामले में सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से कर्नाटक सरकार को ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में उन्होंने आरोपियों की संपत्ति जब्त करने और उन्हें फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। इस दौरान देवेंद्र तोमर ने कहा कि हत्या के बाद कर्नाटक सरकार के रवैये गलत रहा है, जिसको लेकर हमने उन्हें ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार से मांग की गई है कि वह हत्या के आरोपियों की संपत्ति को जब्त करें और उन्हें फांसी की सजा दिलाएं। कर्नाटक में अपने बजरंग दल के कार्यकर्ता की एक हत्या की गई है, जिसकी हत्या केवल इसलिए की गई कि वो हिंदू मानसिकता का व्यक्ति था, हिंदू विचारधाराओं का व्यक्ति था और हिंदुत्व के लिए बात करता था। और कुछ मुस्लिम जिहादी लोगों ने केवल इसे टारगेट करते हुए उसकी निर्मम हत्या कर दी गई है। और ये हत्या केवल जिनके द्वारा की गई है केवल वो शामिल नहीं है, इसमें कोई षड्यंत्र है और बड़ा षड्यंत्र है। तो के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, फांसी की कार्रवाई होनी चाहिए, संपत्तियाँ जब्त होनी चाहिए और जो इसमें सम्मिलित हैं पिछले भी जो उनके ऊपर भी उचित कार्रवाई होनी चाहिए। जो हिजाब प्रकरण को आजकल बढ़ा चढ़ाकर कॉलेजों में भी महिलाएं हिजाब पहनकर जा रही हैं, उसका विरोध किया जा रहा था। तो उसने हर्षा ने जो है फेसबुक पर एक पोस्ट डाली जिसमें लिखा गया कि हिजाब बंद होना चाहिए। उसे लेकर मुस्लिम कट्टरपंथियों में रोष व्याप्त था, जिसको लेकर उन्होंने बजरंग दल के कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी। तो हम आज सिटी मजिस्ट्रेट हरिद्वार के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम चाहते हैं कि हर्षा के जो हत्या के आरोपी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो और सभी कट्टरपंथियों को ये पता चले कि जो ये देश है ये भारत के संविधान से चलने वाला है। बुलेटिन में बात अब पौड़ी की कर लेते हैं। आपको बता दें कि पौड़ी में हरदेव सिंह महाराज के जन्मदिन पर निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि संत निरंकारी मिशन पौड़ी शाखा की तरफ से सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज के जन्म दिवस पर निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। बता दें कि शिविर का शुभारंभ मुख्य अधिकारी प्रवीण कुमार की तरफ से किया गया। संत निरंकारी सत्संग भवन में गुरु पूजा दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों के से आए लोगों का पंजीकरण करवाया गया, जिसमें शिविर में मरीजों को दवाई और चश्मे फ्री में बांटे गए। इस दौरान 1 दर्जन से अधिक मरीजों में मोतियाबिंद चिन्हित किया गया, जिनका आगे का उपचार जिला अस्पताल पौड़ी में किया जाएगा। बुलेटिन में बात फिर से पौड़ी की कर लेते हैं। आपको बता दें कि पौड़ी में डीएम ने कम खर्च करने वाले विभाग अधिकारियों की फटकार लगाई है। बता दें कि विकास भवन में डीएम विजय कुमार ने राज्य सेक्टर की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में डीएम ने धनराशि कम खर्च करने वाले विभागों को जमकर फटकार लगाई है, जहां उन्होंने कम धनराशि खर्च करने पर 10 विभागों के अधिकारियों से जवाब मांगा है, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को जल्द ही कार्यप्रणाली में सुधार के निर्देश दिए हैं। इस दौरान डीएम ने कहा कि निर्माण कार्यों में कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बुलेटिन में बात उत्तरकाशी की कर लेते हैं। आपको बता दें कि उत्तरकाशी में लगातार मौसम ने अपना मिजाज बदल रहा है। आपको बता दें कि वहां पर लगातार बारिश हो रही है। उत्तरकाशी में अचानक बदले मौसम के चलते जिले के कई इलाकों में बारिश और कई इलाकों में ओले भी पड़े हैं। मौसम की करवट बदलने से किसान मायूस नजर आए। दरअसल इस समय किसानों की गेहूं, सरसों, मटर की फसलें तैयार होने वाली हैं और अगर इसी मौके से बारिश की साथ ओले पड़ते रहे तो किसानों की फसल बर्बाद हो जाएगी। इस वजह से यहाँ के किसान भी इस बारिश से परेशान नजर आ रहे हैं। बुलेटिन में बात अब नैनीताल की कर लेते हैं। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के मतदान होने के बाद अब सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। उत्तराखंड में विधानसभा के मतदान भले ही पूरे हो गए हों, लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी, यूकेडी, बसपा, सपा के अलावा इस बार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में थे। सभी पार्टी के प्रत्याशी की किस्मत का फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है, लिहाजा चुनाव के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी के नेता अभी से अपनी अपनी जीत का दावा करने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि सत्ता में बैठी बीजेपी तो कह रही है कि मोदी जी के कार्यों से खुश होकर जनता ने बीजेपी को जमकर वोट किया है, लेकिन कांग्रेस अपने पुराने किए विकास के बारे में जनता को बताकर उनको जागरूक कर रही है। तो वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली की तर्ज में उत्तराखंड में भी विकास करने की बात कह रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किस पार्टी के प्रत्याशी को विधानसभा भेजती है। क्योंकि जीतना मुझे नहीं है, हमें विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री के लिए नहीं बल्कि हमें व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करना है। हम जीते तब भी हम काम करते रहेंगे, हम हारे तब भी काम करते रहेंगे, क्योंकि हम तो आम आदमी का साथ करता रहे। उत्तराखंड की जनता का और अपने रामनगर विधानसभा की जनता का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने जो है मतदान में अपना भाग लिया और उत्तराखंड के विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक नई सरकार की गठन में अपना योगदान दिया। जहां तक आपका जीत का सवाल है, हम पहले भी जीत के लिए आश्वस्त थे, आज भी आश्वस्त हैं और अब तो जनादेश का इंतजार है और आने वाली 10 मार्च को जनादेश जो मिलेगा उस पर हम आगे बढ़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी पहले भी विकास योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में गई थी और जनता ने उसको सराहा। केंद्र और राज्य सरकार की जितनी विकास योजनाएं हैं उस पर जो है उत्तराखंड की जनता ने, रामनगर की विधानसभा क्षेत्र की जनता ने अपनी मोहर लगाई है और आने वाली 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी का विधायक रामनगर में दीवान सिंह जी बनने वाले। बुलेटिन में बात अब डोईवाला की कर लेते हैं। आपको बता दें कि डोईवाला में हाथियों का कोहराम बढ़ता जा रहा है। रामगढ़ और लच्छीवाला रेंज में जंगली हाथी आए दिन किसानों की फसलों का नुकसान पहुंचा रहे हैं। हाथियों की तरफ से किसानों की फसलें रौंदे जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दरअसल देर रात भी सिमलास ग्रांट में हाथियों ने गन्ने की फसल को रौंद डाला, जिससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि वन विभाग की तरफ से जंगल किनारे लाखों की लागत से इलेक्ट्रॉनिक फिक्सिंग वायर और कुछ जगहों पर सुरक्षा दीवार बनाई गई थी, पर उसके भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होने से आमजन और किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इस पूरे मामले को लेकर किसान नेता उम्मेद बोरा ने कहा कि देर रात सिमलास ग्रांट में हाथियों ने गन्ना, गेहूं की फसल के साथ बरसीन पशु चारे को भी रौंद दिया। उन्होंने आगे कहा कि किसान पहले से ही यहाँ परेशान हैं, उन्हें सही से फसल की लागत भी नहीं मिल पा रही है और जंगली जानवर आए दिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने जंगल किनारे ऊर्जा बाड़ और सुरक्षा दीवार बनाए जाने के साथ ही क्षेत्र में गश्त बढ़ाए जाने की मांग की है। पंचायत सिमलास ग्रांट के अंतर्गत कल रात हाथी के झुंड द्वारा फसलों को नुकसान पहुंचाया गया है, जिसमें गन्ने की फसल, गेहूं की फसल और बरसीन की फसल मुख्य रूप से है। हम लोगों की मांग रही कि किसान का पूर्व से ही हाथी, जंगली जानवर नुकसान पहुंचा रहे हैं, नीलगाय, हिरन यहाँ पर हमेशा से नुकसान कर रहे हैं। हाथी दीवार आधी अधूरी बनी हुई है, जिसको तोड़कर हाथी अंदर आया है और उसकी हमने क्षतिग्रस्त दीवार की भी मांग की है कि हमने इसको ठीक कराई जाए और जो आधी अधूरी दीवार बनी हुई है उसको तुरंत ठीक कराया जाए और आगे बढ़ाया जाए। साथ ही सौर ऊर्जा की तार की मांग हम करते आए हैं
और हमारे को जो मुआवजा मिलता है वो भी ना के बराबर है। राजस्व विभाग और वन विभाग का संयुक्त सर्वे के आधार पर मुआवजा मिलता है, लेकिन ये दोनों टीमें कभी इकट्ठी नहीं होती, जिसके तहत किसानों को मुआवजा मिलने में भी बड़ी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। टाइगर रिजर्व राजा नेशनल पार्क के साथ साथ शिवालिक श्रेणी से यहाँ पर हाथियों का आतंक है। बुलेटिन के आखिरी में बात हरिद्वार की कर लेते हैं। हरिद्वार में शिव भक्तों के आगमन से व्यापारियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई है। आपको बता दें कि शिव भक्तों के हरिद्वार में आने से व्यापारियों के चेहरे पर खुशी की लहर नजर आ रही है। तो वहीं शिवरात्रि को लेकर हरिद्वार हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर शिव भक्त अपने अपने क्षेत्रों में बने शिवालयों में कावड़ के माध्यम से जल अर्पित करते हैं, जिसके चलते हर साल कावड़ का मेला आयोजित किया जाता है। लेकिन पिछले 2 साल से कोविड संक्रमण के कारण यह मेला स्थगित किया जाता आ रहा है। लेकिन इस बार कोविड संक्रमण के आंकड़ों में तेजी से आई कमी के कारण कावड़ मेले पर रोक नहीं लगाई है, जिसके चलते हरिद्वार में शिव भक्तों का आगमन तेजी से हो रहा है, जिसको देखते हुए हरिद्वार के व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं, क्योंकि उन्हें एक लंबे समय के बाद व्यापार में अपार संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पहले से काफ़ी अच्छा चलेगा, क्योंकि सरकार ने कोविड नियमों में भी काफ़ी ढील दी है और इलेक्शन भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इससे निश्चित रूप से हरिद्वार में जो व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति हुई। कोविड की जो तीसरी लहर है वो तो पूरे देश में प्राय समाप्ति की ओर है, और इससे जो है हरिद्वार के बिजनेस में भी, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, तो जितने पर्यटक हैं वो निश्चित रूप से उनमें बढ़ोतरी। हमारी देवभूमि में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।